बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज चुड़ैल का बसेरा कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। अचानक चुड़ैल की आवाज सुनाई दी। मेरा बेटा दरख्त की टहनी पर मौजूद था कि इस घर के फर्द ने कुल्हाड़ी से मेरे बेटे की टांग काट दी और मैं हर सूरत अपना बदला लेकर रहूंगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 100% सच्ची कहानी है। आपको कहानी सुनने के बाद इसकी सच्चाई का इल्म हो जाएगा कि ये वाकया किसके साथ पेश आया। तो सुनिए कहानी। आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे शोहर मोहम्मद आसफ अपना शहर मुजफ्फरगढ़ छोड़कर लाहौर के एक टाउन एरिया में शिफ्ट हुए थे। लाहौर आने की वजह सिर्फ ये थी कि लाहौर में मेरे शोहर का एक दोस्त रहता था और वो इसके साथ मिलकर एक होटल बनाना चाहते थे। इसलिए मेरे शोहर मुझे और 2 छोटे बच्चों को लेकर आ गए। मेरी एक ही बेटी थी जिसका नाम सुमन नूर था और एक बेटा जिसका नाम असवन यार था। बेटी 3 साल की और बेटा 1 साल का था। लाहौर आकर हमने फरूक यानी कि आसफ के दोस्त के घर के साथ वाला घर किराए पर ले लिया। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था और साथ में एक कोने में वाशरूम गुसल खाना बना हुआ था, जबकि आगे सहन में छोटा सा किचन था। सहन के दरमियान में एक बड़ा और घना सा दरख्त था। हम मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर एक कमरा मेहमानों के लिए सेट किया ताकि आने जाने वाले मेहमान इसमें रह सके और दूसरा कमरा हमने अपने लिए रखा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। तकरीबन 15-16 दिन के बाद आसिफ ने माशाल्लाह एक होटल खोल लिया। वो सुबह 7 बजे जाते और दिन को 12 बजे तक घर आ जाते थे। फिर इसके बाद रात को 8 बजे जाते। होटल पर सब नए मुलाजिम काम करते थे, इसलिए आसिफ बस चक्कर वगैरह लगाकर वापस आ जाते। मेरे शोहर ज्यादातर खाना घर में ही खाते थे क्योंकि मुझे शुरू से ही अच्छे खाने बनाने का शौक था। इसलिए मैं घर के कामों और खाने वगैरह का काम अच्छे से अंजाम देती थी और मेरे शोहर जब भी खाना खाते खुले दिल से तारीफ करते थे क्योंकि हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। लोग हमारी मोहब्बत की मिसाल देते थे। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उस दिन आसिफ होटल पर चले गए। मैंने सारा काम खत्म किया। बच्चों को नहलाकर कपड़े बदले और छोटे बेटे को दूध का फीडर बनाकर दिया। वो तो सो गया। मैंने सोचा चलो आज आसिफ की पसंद की चिकन बिरयानी बना दूं। मेरी बेटी भी मेरे साथ किचन में आ गई। मैंने बिरयानी बनानी शुरू की। जब बिरयानी बन गई तो मैंने दम पर रख दी। मेरी बेटी ने कहा मामा मैंने बिस्किट खाने हैं। मैंने कहा जाओ बेटा, कमरे में टेबल पर मैंने रखे हैं। ठीक है मामा, वो कहती हुई किचन से निकल गई। तो मैंने मोबाइल उठाया और अपने शोहर को कॉल की और पूछा घर किस टाइम आएंगे। बस 20 मिनट सब्र करो, आ रहा हूँ। मैंने फोन बंद किया और जल्दी रायता बनाने लगी। रायता बनाकर मैंने अभी रखा ही था कि मुझे किचन से ऐसी आवाज आई जैसे कोई औरत मेरी कमर के पीछे बैठी कुछ पका रही हो। मैंने घबराकर पीछे देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने आराम से गैस बंद किया और चूल्हे से बिरयानी उतार दी। फिर वही आवाज दोबारा आनी शुरू हो गई। मैंने घबराते हुए एक बार फिर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। अगर यहाँ कोई नहीं तो फिर आवाज कैसी है। अभी मैं खौफ के मारे थर कांप रही थी और सोच रही थी कि किस तरह किचन से बाहर जाऊं, मगर मेरे कदम जैसे जम से गए थे। इतने में ऐसा मालूम हुआ जैसे औरतें आपस में सरगोशी कर रही हो। फिर तो ना जाने कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैं भागकर किचन से बाहर निकली और भागते हुए सीधी अपने कमरे में गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और पसीने से मेरा जिस्म तर हो चुका था। मैं इतनी डर गई थी कि मेरी बेटी ने मुझे आवाज दी तो मेरी चीख निकल गई। मैं तो पहले से डरी हुई थी। इसकी अचानक आवाज देने पर मजीद डर गई। इतने में बाहर गेट पर दस्तक हुई तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किचन से गुजरकर बाहर का गेट खोलने जाऊं। दस्तक जब बार बार होने लगी तो मैंने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए गेट तक गई।
गेट खोला तो सामने आसिफ खड़े थे। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? कब से दस्तक दे रहा हूँ। वो मेरी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से बोले, नहीं कोई बात नहीं। मैंने गेट बंद किया, इनके साथ साथ चलने लगी। जब वो किचन के बिल्कुल सामने गए तो रुक गए। वाह जी, बड़े मजे की खुशबू आ रही है, लगता है तुमने बिरयानी बनाई है। मैंने कोई जवाब न दिया तो उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं आंखें फाड़े इनको देख रही थी। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ, तुम मुझे परेशान लग रही हो। वो किचन में कोई है, मैंने डरते डरते कहा। कौन है किचन में? इतना कहकर वो किचन में गए तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है आसिफ, यहाँ कोई औरत थी। वो रोटी बना रही थी और सरगोशी कर रही थी। आसिफ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आसिफ का हाथ पकड़ लिया तो वो मुस्कुराने लगे। वाह, मैं अपनी प्यारी बीवी को बहुत बहादुर समझ रहा था, मगर तुम तो डरपोक हो। एक बार वो फिर मुस्कुराए और कहा, यार देखो, रात होती तो फिर भी मैं मान लेता कि तुम डर गई हो। अरे दिन के 12 बजे तुम डर गई, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आराम किया करो। तुम हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो और रात को भी बच्चे तुम्हें नींद नहीं करने देते। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो खाना खाते हैं, फिर तुम आराम करना। थोड़ी देर सो जाओगी तो अपने आप को फ्रेश महसूस करोगी। मैंने कहा, असवंत कब का सो रहा है? अभी जाग जाएगा, फिर कब सोने देगा मुझे? अरे जाने मन, तुम बच्चों की फिक्र ना करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, बच्चों को देख लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, तुम खाना निकालो, मैं मुंह हाथ धो लूं। वो वॉशरूम में चले गए तो मैंने किचन में जाकर खाना निकाला तो उस वक्त मुझे कोई आवाज सुनाई न दी और ना ही मैं डरी, क्योंकि अपने शोहर की बातों से मुझे काफी तसल्ली हुई थी। आसिफ मुंह हाथ धोकर वापिस आए। मैंने कमरे से अपनी बेटी को भी बुला लिया और हम खाना खाने लगे। मौसम तो गर्मी का था, मगर किचन के आगे सहन में जो दरख्त था, इसकी ठंडी हवा सीधी किचन में आती थी, इसलिए हम अक्सर किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे। जब हम खाना खा चुके तो मेरे शौहर ने कहा, चलो अब तुम आराम करो। हम अंदर कमरे में आ गए। मैं बेड पर लेट गई, जबकि शौहर सामने चारपाई पर बैठे सुमन से बातें करने लगे और मुझे पता ही न चला कि कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मेरे शौहर दोनों बच्चों को पास बिठाए आइसक्रीम खिला रहे थे। मेरी तरफ देखते हुए बोले, जाग गई हो तुम? मैंने कहा, जी जाग गई। तो बोले, तुम सो रही थी, सुमन आइसक्रीम मांग रही थी तो मैंने बाहर दुकान से ला दी। तुम्हारे लिए भी ले आऊं क्या? मैंने पूछा, कि आप भी खाएंगे? हाँ मैं भी खा लूंगा। वो बाहर आइसक्रीम लेने गए तो मैं मुंह हाथ धोने चली गई। इस वक्त मैं काफी फ्रेश हो चुकी थी। मैंने दिल में सोचा कि आसिफ सच कहते थे कि आराम ना करने की वजह से तुम्हें ये सब कुछ सुनाई देता है। फिर मैंने सेन के फर्श पर देखा तो ढेरों पत्ते गिरे हुए थे। मैंने सोचा आसिफ अभी नहीं आएंगे, चलो झाड़ू लगा दूं। मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, सारे पत्ते उठाकर कचरे दान में डाल दिए और झाड़ू एक साइड पर रख दी। जब मैं पीछे मुड़ी तो पत्ते पहले से भी ज्यादा फर्श पर ढेर लगा चुके थे। मैंने एक बार फिर झाड़ू ली और शुरू हो गई, लेकिन तीसरी बार तो फर्श कम नजर आ रहा था